Hello everyone, welcome to our channel Subject Clarity। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एनसीईआरटी इंग्लिश यूनिट फर्स्ट फेबल्स एंड फॉकटेल्स। यानी हम इसकी फर्स्ट यूनिट जो है फेबल्स एंड फॉकटेल्स, जो इसकी फर्स्ट पोएम है द रेवन एंड द फॉक्स, इसके बारे में इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को मजा आएगा इस पोएम के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छी पोएम है और बहुत इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट पोएम है। जल्दी से ही ओवर हो जाएगी, बहुत लेंथी नहीं है और एक अच्छी सी स्टोरी है इस पोएम के अंदर, एक अच्छा सा मैसेज है। तो चलिए देखते हैं हम इस पोएम के बारे में, पढ़ लेते हैं क्या दिया है इस पोएम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, पूर्वी बुक है हमारी एनसीईआरटी इंग्लिश की, उसका चैप्टर टू यानी ये पोएम है। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था अ बॉटल ऑफ ड्यू एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर, बट फर्स्ट पोएम। सेकंड चैप्टर जरूर है लेकिन ये हमारी फर्स्ट पोएम है। इसमें हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, समरी देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगी और साथ ही साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इस पोएम में गिवन है वो हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट और उसकी पोम जो है उसमें क्या गिवन है। ठीक है, द रेवन एंड द फॉक्स, ये पोम है और हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये देखो, इस पोम का नेम टाइटल क्या लिया गया, द रेवन। द रेवन कौन है, ये जो बर्ड है ये रेवन है, और फॉक्स तो हमें दिख ही रही है, ये फॉक्स है। अच्छा, फॉक्स कैसा क्रिएचर माना गया है, जनरली हमारी लिटरेचर में, हमारी राइटिंग्स में इस फॉक्स को क्या कहा गया है, अ क्लेवर क्लैचर, सबसे बुद्धिमान, सबसे चालाक बोला गया ना। ऐसी कई सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, चालाक लोमड़ी, द फॉक्स एंड क्रो, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं। तो ये सारी जो कनिंग स्टोरी है वो किसके बारे में है, फॉक्स के बारे में। इसको बहुत ही ज्यादा क्लेवर और कनिंग टाइप का हमारे स्टोरीज में जो पोइट हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और रेवन कौन है, रेवन ये एक बर्ड है, इसको रेवन बोलते हैं और इसी के बारे में ये स्टोरी है कि इसका कन्वर्सेशन दिखाया गया है फॉक्स का रेवन के साथ। तो लेट्स सी क्या डिस्कशन इन दोनों के बीच में चल रहा है वो देख लेते हैं इस पोएम के थ्रू। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब and Reynard the fox looked up at him, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। चलिए इसमें हम वर्ड मीनिंग जो गिवन है वो देख लेते। पर्स्ट का मतलब होता है टू सिट। देखो ये यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ये जो रेवन है ये किस पर बैठा है, लिम्स के ऊपर। लिम्स क्या है, ब्रांच ऑफ अ ट्री। ये जो ट्री है इसकी जो पतली सी जो टहनी है, जो फुट है इसको, तो ये जो हमारा रेवन है वो किस पर बैठा हुआ है, लिम्स के ऊपर बैठा हुआ है। एंड मॉर्सल क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। देखो इसने कुछ बीक में दबाया हुआ है ना, ये खाने का टुकड़ा, इसको हम मॉर्सल बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा जो फॉक्स है और ये रेवन है, और ये रेवन क्या होल्ड किए है, अ मॉर्सल यानी कुछ खाने का टुकड़ा अपनी बीक में लिए हुए। तो ये फॉक्स कैसे बहुत चालाकी से इससे बोल रही है, क्या बोल रही है, बिकॉज शी वॉज ग्रेडी। ये यहाँ पे क्या बहुत ग्रेडी है और शी वॉन्टेड टू टेक दिस मॉर्सल। ये क्या चाहती है कि ये मॉर्सल, इससे ये जो खाने का टुकड़ा है वो मिल जाए। तो इसलिए ये क्या कर रही है, बटरिंग कर रही है। किसकी कर रही है, मिस्टर रेवन की। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, कि मिस्टर रेवन जो कि लिम्ब पर यानी ब्रांच पर बैठे हुए हैं। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनार्ड कौन है, इस फॉक्स का नेम गिवन है यहाँ पर, इसका नेम क्या गिवन है, रेनार्ड। ये जो फॉक्स है ये क्या कर रही है, लुक्ड अप एट हिम यानी इसे ऊपर की तरफ देख रही है, किसको, रेवन को। ठीक है, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, और क्यों देख रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉर्सेल हु ही हैड एट हिज बिग ग्रेट बीक, यानी अपनी ये बीक क्या होता है, ये चोंच, ये जो चोंच है जिसमें इसने ये मॉर्सल का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, यानी ये खाने का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, इसकी वजह से, है ना,
क्योंकि इसने ये होल्ड किया हुआ है, इसलिए ये फॉक्स जो है इसे ग्रीडी नजर से क्या कर रही है, देख रही है। ठीक है, अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, और क्यों, क्योंकि इसी मोर्सल, इसी खाने के टुकड़े को अगर वो कहीं बाहर ढूंढने जाए तो उसे वुड गो फार टू सीक, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। और जब उसे यहीं अवेलेबल है तो वो सोच रही है क्यों ना मैं इस रेवन से ही ले लूं ये मोर्सल, क्यों इतनी दूर ढूंढने जाऊं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो हमें ये वर्ड मीनिंग ध्यान रखने, पर्स्ड मीन्स टू सिट, लिम मीन्स ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये जो जिस पर बैठा हुआ है ये रेवन, एंड मोर्सल स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, ये जो हाथ इसने अपनी बीक में होल्ड किया हुआ है ये मोर्सल है, यानी खाने का टुकड़ा। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। अच्छा, स्टैंजा क्या होते हैं? स्टैंजा हम पोएम के जो पैराग्राफ, जैसे आप स्टोरी में पढ़ते हो वहां पैराग्राफ होते हैं, ऐसे जब पोएम की जो लाइन होती है, जो पूरा एक वो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंजा बोलते हैं। और ये जो पोएम्स की लाइन है इनको हम वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम वर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये पूरा, ये हमारा स्टैंजा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? स्टैंजा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब वो आगे क्या बोल रही है? सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। एडमायरिंग टोन्स मतलब प्रेजिंग टोन्स, यानी उसकी तारीफ करते हुए। किसकी? रेवन की। माय वर्ड, सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would you call king। ठीक है, यानी would call you king। अब यहाँ पर जो हमारी रेवन है वो क्या बोल रही है? एडमायरिंग टोन। एडमायरिंग मतलब उसकी तारीफ करते हुए, बटरिंग करते हुए। क्यों? क्योंकि उसे मॉर्सल चाहिए। तो हमें भी जब कभी कुछ चाहिए होता है तो आप लोग भी मम्मी पापा तुम्हारे, मम्मी आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो, ऐसा वैसा, है ना, या किसी से भी कुछ, तो अक्सर हम क्या करते हैं, उसकी एडमायर करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो ये फॉक्स बहुत कनिंग है, तो ये क्या कर रही है, ये भी उसकी एडमायर कर रही है, एडमायरिंग टोन में, यानी तारीफ करते हुए उस टोन में, उस अंदाज में बोलती। क्या बोलती है? माय वर्ड, माय गॉड, सर रेवन। रेवन कौन है? वही बर्ड। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, तुम कैसी हो? बहुत हैंडसम बर्ड हो। एंड सच फेदर्स, फेदर्स मतलब विंग। ठीक है, और आपके ये जो फेदर्स हैं, ये जो विंग्स हैं, पंख, ये भी कितने अच्छे हैं। एंड इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गा दो, तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, वुड्स मतलब क्या होता है? इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ फॉरेस्ट, छोटा सा फॉरेस्ट होता है, जंगल, हम उसको वुड्स बोलते हैं। वुड कॉल यू सिंग किंग। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर, अगर इफ यू ओनली सिंग, अगर आप गा भर दो, तो जितनी भी बर्ड्स है इस वुड्स में, वो क्या कर लेंगी? वो आपको अपना किंग मान लेंगे। वुड कॉल यू, वो सभी आपको क्या कहेंगी? किंग बुलाएंगे, इस जंगल का राजा। अब रेवन, ऑब्वियस सी बात है, इतना कोई बटरिंग करेगा, इतना अच्छा अच्छा बोलेगा, तो हर कोई क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो देखते हैं मिस्टर रेवन जो है वो खुश होकर क्या कर रहे हैं, मॉर्सल दे देते हैं क्या फॉक्स को। ठीक है, चलिए लेट्स सी, आगे देखते हैं। स्टैंजा 3। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. अब मिस्टर रेवन जो है, ये देखो पिक्चर्स जो अभी हमने दिखाई थी ना, बर्ड, वो who did not see the joke, यानी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। ठीक है, ये जो जोक किया था उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, यानी समझ नहीं पाए। कौन? रेवन, मिस्टर रेवन। और फॉरगॉट, फॉरगॉट मतलब भूल गए। क्या भूल गए? दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, क्रॉक मतलब टर टर टर, अनप्लीजेंट साउंड। रेवन की आवाज कोई अच्छी नहीं होती, और दिखने में भी वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, हैंडसम नहीं है। अभी हमने देखा था ना कैसा ब्लैक कलर का एक बर्ड है, तो उसकी वॉइस जो है वो कैसी है? क्रॉक है। तो ये चीज भूल गया था। कौन भूल गया था? रेवन भूल गया था, और वो समझ ही नहीं पाया कि फॉक्स क्या कर रही है, उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। तो हु डिड नॉट सी द जोक, यानी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया कि फॉक्स क्या कर रही है,
उसको बेवकूफ बना रही है, ठीक है। एंड हिज वॉइस, उसकी वॉइस जो है जस्ट अ क्रॉक, उसकी वॉइस साउंड कैसा है, हार्श साउंड ऑफ है ना। रेवन का साउंड कैसा है, हार्श साउंड है, कोई बहुत प्लीजेंट साउंड नहीं। ही ओपन्ड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, अब वो तो भाई फूल की कुप्पा हो गया, गुब्बारे की तरह, है ना, जैसे हवा भर दो ना तो गुब्बारा हो जाता है। तो इसी बलून्स की तरह ये जो हमारा रेवन है ये भी प्राइड में खुश हो गया, प्राउड में फूल गया। अब क्या कर रहा है, अब इन हिज फुलिश प्राइड, इस फुलिश प्राइड में क्या किया उसने, अपनी बीक को ओपन कर दिया। इन हिज फुलिश प्राइड ही ओपन्ड हिज बीक, बीक मतलब चोंच जो है उसको ऐसे खोल दिया उसने। एंड फेल डाउन, यानी क्या हुआ, अब ये जो मॉर्सल था उसकी बीक में दबा हुआ, अब वो जैसे ही चोंच खोलेगा तो ये फेल डाउन हो जाएगा। एंड द फॉक्स हैड आइड, जिसके ऊपर फॉक्स पहले से ही नजर जमाए हुए थे, उसने फटाक से वो मॉर्सल ले लिया। इसीलिए फुलिश मीन्स क्या होता है, अनवाइज। एंड क्रॉक का मतलब होता है हार्श साउंड ऑफ द रेवन, यानी रेवन का जो साउंड है वो कैसा है, बहुत हार्श है, अनप्लीजेंट है। इसलिए हमें कभी भी फुलिश प्राइड में नहीं आना चाहिए। फुलिश प्राइड मतलब अननेसेसरी प्राइड, जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। मूर्खता में हम जो एकदम फूल कर बैलून की तरह हो जाते हैं और जो हम दिखाते हैं कि अरे नहीं बस बहुत कुछ हो गया है ना, हम बहुत सुपीरियर हैं, तो ऐसी मूर्खता हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने सेंसेस से काम लेना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, हम आगे बढ़ जाते हैं। स्टैंजा 4, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। स्टैंजा 4 में क्या, हा हा लाफ द फॉक्स एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, प्राइड माय फ्रेंड is rather unwise, I'm sure this teaching is quite a surprise। यानी क्या है, हा हा कौन कर रहा है, अब ये लाफ कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास जो अपनी ट्रिक प्ले कर रहा था उसकी ट्रिक प्ले हो जाती है और वो सक्सेस हो जाएगा। तो फॉक्स ने ट्रिक प्ले की थी ना, वो रेवन को क्या कर रहा था, बटरिंग कर रहा था तब से उससे मॉर्सेल लेने के लिए। जैसे ही वो मॉर्सेल मिला तो वो खुश हो गया, वो हंसने लगा, हा हा लाफ द फॉक्स, फॉक्स ने हंसा। एंड नाउ यू नो, क्यों हंसा होगा, तो यहाँ पे पोइट हमारे समझाना चाह रहे, इग्नोर स्वीट वर्ड्स, जितने भी ये स्वीट वर्ड्स बटरिंग करने वाले लोग हैं, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वी शुड इग्नोर दैम, दैट मेक यू ग्लो, ऐसे लोग और ऐसी बातें जो आपको क्या करती है, मेक यू ग्लो। ग्लो का मतलब है यहाँ पर आपको कैसी कर दे, यानी आपको क्या करें, ग्लो का मतलब है आपको प्राइड या इमोशन से भर दे। ऐसे प्राइड या इमोशन से भरने वाली बातों को हमको अक्सर क्या करना चाहिए, वी शुड इग्नोर दैम, ठीक है, उन्हें हमें इग्नोर कर देना चाहिए। प्राइड माय फ्रेंड, आगे क्या पोइट बोल रहे हैं, प्राइड, प्राइड जो है यानी घमंड, ठीक है, इज रादर अनवाइज, हमेशा वो कैसा होता है, अनवाइज, नॉट वाइज, यानी फुलिश एक्ट करवाता है हमसे, गलतियां करवाता है, मूर्खता करवाता है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, अब पोइट क्या बोल रहे हैं, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं कि ये जो मेरी टीचिंग है, ये लेसन जो है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, ये शिक्षा जो इस पोएम के थ्रू मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मैसेज जो कन्वे करना चाह रहा हूँ, इज क्वाइट अ सरप्राइज, ये एक तरीके के आपके लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। आप इस चीज से समझ लोगे, ना कि आप लोग भी ऐसा एक्ट करोगे जैसा क्वाइटली सरप्राइज, यानी जो रेवन था उसने एक्सपेक्ट थोड़े किया था कि वो फोल्ड हो जाएगा, उसे मूर्ख बना दिया जाएगा, इस वजह से वो लास्ट में क्या हुआ, शॉक्ड हुआ, एंड ही लॉस हिज मॉर्सल, ठीक है, और उसकी मूर्खता की वजह से, उस फुलिशनेस की वजह से उसने अपना जो मॉर्सल था वो लॉस कर दिया, खो दिया, है ना। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, द पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट प्राइड कैन मेक अस लॉस विजडम एंड बिहेव फुलिशली, यानी हम जब प्राइड में आ जाते हैं तो हम कैसा बिहेव करते हैं, हम फुलिश बिहेव करते हैं। वी लॉस आर विजडम, हम अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमानी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, एंड बिहेव फुलिशली, और बहुत ही फुलिश बिहेव करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए वी हैव ऑल्सो रिमेम्बर कि हमें कभी भी प्राइड में नहीं जाना है, घमंड नहीं करना है,
लोगों की बातों में नहीं आना है। चलिए लेट्स रिवाइज द समरी। ठीक है, इस पोएम की हम एक बार समरी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वंस अ रेवन वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। अभी हमने देखा था फर्स्ट पिक्चर जो गिवन थी उसमें देखा था जो रेवन है वो किस पे बैठा है, ऑन अ ट्री ब्रांच, पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ है ना। ठीक है, ही हैड सम फूड क्लैस्प्ड इन इट्स बीक। उसने क्या पकड़ा हुआ है अपनी बीक में, चोंच में एक फूड यानी मॉर्सल पकड़ा हुआ है ना, विच इट वॉज एक्साइटेड टू ईट। और वो खाने ही वाला है, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो खाने के लिए बीक में लेकर आया होगा। रेनार्ड, रेनार्ड कौन है, फॉक्स। ठीक है, फॉक्स का नेम है रेनार्ड। द फॉक्स सॉ हिम विद द फूड एंड वांटेड टू गेट इट। अब फॉक्स कैसी बताई गई इसमें, बहुत कनिंग, क्लेवर। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो उस फूड को चाहती है, वो चाहती है कि मुझे मिल जाए, मैं खा लूं, है ना। ही टू वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड द रेवन्स फूड, क्योंकि वो भी भूखी थी और वो रेवन का फूड लेना चाहती थी। सो ही ट्रिक द रेवन टू ड्रॉप द फूड बाय आस्किंग हिम टू सिक। ठीक है, अब उसने ये क्या किया, आप ऐसे बोलेगी कि रेवन भाई साहब मुझे दे दो अपना ये फूड, तो ऐसे तो रेवन भाई साहब देने से रहे। तो उसने क्या किया, ही प्लेड अ ट्रिक, उसने एक ट्रिक प्ले की। क्या क्या, उसने रेवन की बटरिंग की और जिसकी वजह से उसने क्या कहा, प्लीज आस्क हिम टू सिंग, यानी उससे कहा कि प्लीज आप एक गाना गा दो, और उससे जो ड्रॉप है मतलब फूड है वो ड्रॉप हो गया, यानी गिर गया। ड्रॉप मीन्स गिर जाना। The raven became so proud of himself when the fox kept on complimenting him. अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा है यानी बटरिंग करना है यहाँ पर सेंस, यानी जैसे ही वो फॉक्स उसकी रेवन की क्या कर रही थी, बटरिंग कर रही थी। ठीक है, उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी अच्छे अच्छे। ठीक है, अरे आप तो कितने हैंडसम हैं, यू लुक स्मार्ट, एंड इफ यू सिंग द ऑल द बर्ड्स ऑफ दिस वुड कॉल यू किंग। अगर आप गा भर दो तो जितने भी बर्ड हैं इस वुड्स के अंदर वो सब आपको किंग बोल देंगे। तो आप तो भाई रेवन भाई साहब क्या हो गए, बहुत अपने प्राउड में फूल गए, बलून की तरह उनमें हवा भर गई, है ना। और इस फॉल्सली प्रेज्ड हिम एंड कॉल्ड हिम अ हैंडसम बर्ड। तो जो फॉल्सली उसने प्रेज किया था, उसे एड्रेस किया था कि अरे सारे बर्ड्स आपको किंग बोलेंगे, आप तो कितने हैंडसम हैं। द बर्ड ओपन्ड हिज बीक टू सिंग आउट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये रेवन भाई साहब ने कहा, उसकी बात मान ली एंड स्टार्ट कर दिया सिंग, बट इंस्टेड ऑफ सिंगिंग, गाना तो वो क्रॉक करता है, अनप्लीजेंट है, तो वो गाना कौन ही सुनता उसका। तो इंस्टेड ऑफ सिंगिंग, सिंगिंग तो वो कर नहीं पाया, ही जस्ट क्रॉक। जैसे ही उसने क्रॉक साउंड किया, he then realized that he had forgotten that he could not sing as he had been holding his food in its beak. तभी उसे रियलाइज हो गया कि अरे इसकी आवाज तो मेलोडी है ही नहीं, वो तो गाना गा ही नहीं सकता। इवन जो फूड वो होल्ड किए था अपनी बीक में वो उससे ड्रॉप हो गया, वो गिर गया। as it opened its being as it opened its beak to sing, the food dropped on the floor and the fox laughed. तो जैसे ही उसने सिंग करने के लिए अपना बीक खोला, उसका फूड ड्रॉप हो गया एंड जो फॉक्स थी वो हंसने लगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो ट्रिक उसने प्ले की थी अब उसमें वो सक्सेसफुल हो गई। एंड मेक हिम फुलिश, किसको फुलिश बना दिया उसने, रेवन को। ही एडवाइज द रेवन टू बी मोर वाइज एंड लेस प्राउड टू इटसेल्फ। तब उसने फिर लास्ट में उसे मैसेज दिया, उसे एडवाइस किया कि अरे ऐसे मूर्ख नहीं बनना है, ठीक है, और प्राउड में नहीं आना है, लेस प्राउड, यानी कभी भी खुद के प्राउड में नहीं फंसना चाहिए, हमें हमेशा वाइजली एक्ट करना चाहिए। दिस मैसेज ऑफ दिस पोएम। ठीक है, होप सो आपको ये पोएम पसंद आई होगी। छोटी सी पोएम थी और बहुत ही प्यारी सी, इसका मैसेज भी बहुत स्ट्रांग है। तो जो लोग हमारी बटरिंग करते हैं, हमें बार बार बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं अननेसेसरी, और हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं और क्या नहीं है, हम कैसे हैं ना, तो वी ऑलवेज इग्नोर सच काइंड ऑफ बटरिंग वर्ड्स। हमें क्या करना चाहिए, उन बटरिंग वर्ड्स को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, ना कि उनकी बातों में आ जाना चाहिए, है ना। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पोएम द रेवन एंड द फॉक्स। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊंगी ताकि आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको हम शॉर्ट आउट कर सकें।
And if you like this video, please like, share, and subscribe. Thank you. Have a nice day to all of you.